आज भी एक पत्रकार बंधु ने हमसे पूछा, जो सामान्य वर्ग के सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं। मैं एक बात बताऊं, उनके लिए मेरे समाज के लोगों ने पहले ही चूड़ियां भिजवा दी है। उनके लिए मेरे समाज के लोगों ने पहले ही चूड़ियां भिजवा दी है। तो जिनके लिए चूड़ियां पहुंची, उनसे क्या कहें अब हम। जिन्होंने हंसकर, मुस्कुराकर, तालियां बजा करके SC/ST एक्ट को पास करवाया, वो क्या UGC पर विरोध करेंगे? बताइए आप मुझे, क्या विरोध करेंगे? फिर क्या उनसे मैं उम्मीद करूं? मैं क्या उम्मीद करूं? लेकिन हाँ, मेरा समाज अब जाग गया है। मेरा समाज अब जाग गया है। ये जो जंतर मंतर पर इतने लोग इकट्ठे हैं, ये एक मैसेज लेकर के आए हैं इस देश के प्रधानमंत्री को देने के लिए कि प्रधानमंत्री महोदय, अब हम जाग गए हैं, अब हम अंधभक्त नहीं हैं, अब हम वो नारा नहीं लगाने वाले कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। कल एक कार्यक्रम में मैं गया था, हमारे बहुत करीबी हैं, वो एक विशेष पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा, अरे आप तो हमारे ही खिलाफ लड़ते रहते हैं, सौभाग्य से वो हमारे ही सजातीय थे। मैंने कहा, भाई साहब, जब हमारी जाति ही नहीं रहेगी तो हम पार्टी को लेकर क्या करेंगे? जब हमारी जाति ही नहीं रहेगी तो हम पार्टी को लेकर क्या करेंगे? इस देश में आजादी के 77वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना लिए। 78 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन समरसता के नाम पर, समरसता के नाम पर, स्वतंत्रता पाने के बाद, संविधान लागू होने के बाद, समरसता के नाम पर सवर्णों का सिर्फ शोषण करने का काम किया गया। सवर्णों का सिर्फ शोषण करने का काम किया गया। हमारी एक बहन यहाँ पर थी, मेघा, हमारी एक बहन थी मेघा। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक नारा लगवाया गया था, ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी JNU के धरती पर, ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी DU की धरती पर। 3 महीने से प्रचार प्रसार इस कार्यक्रम का चल रहा है। आज वो माइकेलाल कहां गए जो कब्र खोद रहे थे ब्राह्मणवाद का? आज वो माइकेलाल कहां गए कब्र खोद रहे थे जो ब्राह्मणवाद का? अपने दम पर छाती ठोक करके यहाँ पर बैठा हूं, खड़ा हूं। सुनिए, हम किसी को नाजायज छेड़ते नहीं है, लेकिन जो छेड़ता है उसको छोड़ते नहीं है। जो छेड़ता है उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि हमारा वक्त बदला है, रक्त नहीं बदला है, रक्त नहीं बदला है। हम भगवान परशुराम, महाराणा प्रतापाचार्य, चाणक्य के वंशज हैं। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं। हमारा सिर्फ समय बदला है, खून नहीं बदला है। हम मौन सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम राष्ट्र को प्राथमिकता देते हैं। जिस दिन हम जात को प्राथमिकता देते हैं, तो हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हमारी जाति दिखाई देती, हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हमारी जाति दिखाई देती। हम कभी की जाति को लेकर नहीं चलते हैं। एक ब्राह्मण जब भागवत करता है, पूजा पाठ करता है, वेद मंत्रों का उच्चारण करता है, तो क्या कहता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। जिस विश्व में तालिबानी भी आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं, हमारा हृदय इतना बड़ा है कि हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, और तुम हमारे ऊपर शोषण का आरोप लगा रहे हो। तुम हमारे ऊपर शोषण का आरोप लगा रहे हो। 200 साल अंग्रेजों का शासन था, 700 साल 800 साल मुगलों का शासन था, इसके पहले सतहुड़ियों का शासन था। तो क्या सिर्फ आपका सवर्णों ने शोषण किया? वो लोग आपको अपना जीजा बनाकर बैठाए थे? बताइए, क्या सिर्फ आपका सवर्णों ने शोषण किया? गलत हम करते नहीं और गलत बर्दाश्त करते नहीं। ये जो UGC का मामला चल रहा है, अभी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हमारे देश की सरकारें लगातार कहती हैं कि हम जाति, धर्म, लिंग, मजहब, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे देश की सरकारें कहती हैं, लेकिन इस देश में प्रधानी से लेकर विधायक और सांसदी का चुनाव जात के आधार पर होता है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े मंत्रालय तक का बंटवारा जात के आधार पर होता है। यहाँ 5 किलो का राशन भी मिलता है तो आपके पीछे का टाइटल और आपका कास्ट सर्टिफिकेट देख करके मिलता है। आपके बच्चों को स्कॉलरशिप भी अगर मिलता है तो आपके पीछे का टाइटल देख करके दिया जाता है। आपके समाज के लोगों को
प्रधानी में चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ आपका जात दे करके दिया जाता है। जब सारी जगह पर जातवाद है, और ये जातवाद फैला कौन रहा है? यही सरकारें फैला रही हैं जो 78 साल से इस देश से जातवाद खत्म करना चाहती हैं।